आज हम इस वीडियो में 7 ऐसे झूठ के बारे में बात करेंगे जो आप कभी ना कभी वुमन के मुंह से सुनोगे। एंड ये जनरली है ना स्टार्टिंग के फेज में होगा, रिलेशनशिप के स्टार्टिंग के फेज में, या तो फिर तुम किसी को अप्रोच कर रहे हो, तुम किसी को अभी जस्ट बात करना स्टार्ट किया है एंड तब तुम ये सारे पॉइंट्स को सुनोगे कि हाँ उसने ऐसा बोला, एंड तब तुम्हारी दिमाग की घंटी बज जानी चाहिए कि हाँ उसने ये बोला है तो ये झूठ है। एंड अपने पैर पीछे कर लो, या तो फिर मैं जिस हिसाब से वो उसने सेंटेंस बोला होगा उस हिसाब से बताऊंगा कि इस सिचुएशन में तुम्हें क्या करना है। ओके, सो ध्यान से सुनना इस 7 पॉइंट्स को, क्योंकि मे बी तुम सुनोगे ये तुम्हारी वुमन भी ये बोल रही है तुम्हें। सबसे पहला होगा इसमें कि वो तुम्हें बोलेगी कि मैं मेरा नंबर किसी को भी नहीं देती। अब इसमें क्या सिचुएशन होगी पता है, कि तुम कभी मे बी टिंडर पे, बम्बल पे, या तो फिर इवन इंस्टा पे किसी को डीएम्स किया होगा एंड फाइनली किसी लड़की ने तुम्हें मैसेज किया, मैसेज बैक किया एंड अब तुमसे बात कर रहा है। अब क्या होगा ना, तुमने उसे नंबर मांगा एंड उसने बोला कि नहीं मैं किसी को ही नंबर नहीं देती ऐसे ही। एंड तुम सोचोगे कि मैंने हफ्तों भर इससे बात कर ली है, इतनी ज्यादा बात की है और फिर भी अब मुझे ये बोल रही है कि मैं किसी को नंबर नहीं दे सकती। ये क्या बकचोदी है। तुमने अगर ये सोच रहे हो ना तो ये सही है, ये लिटरली में बकचोदी है। पर उसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि वो बस तुम्हारा अटेंशन ले रही थी, उसे तुमसे बात करने में मजा आ रहा था इसीलिए वो बात कर रही थी। बाकी तुम एक प्रायोरिटी नहीं हो, तुम इतने ज्यादा अच्छे नहीं दिखते, या तो फिर मे बी उसको जरा भी इंटरेस्ट नहीं है तुम में एंड इसीलिए वो तुम्हें नंबर नहीं दे रही। क्योंकि है ना वुमन को ऐसा नहीं होता कि मैं किसी को नंबर नहीं दूंगी, किसी से बात नहीं करती, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर तुम जेन्युइनली अच्छे होते, या तो फिर तुम में वो इंटरेस्टेड होती, तुमने ऐसी कुछ चीजें की होती, या तो फिर उसको ऐसा फील हुआ होता कि मुझे रियली में इस मैन को जानना है, अगर वो सारी चीजें फील करती ना तो वो तुम्हें नंबर दे ही देती। ओके, सो ऐसा कुछ नहीं होता कि मैं किसी को अपना नंबर नहीं देती, वो बस तुम्हें अपना नंबर नहीं देना चाहती, तुम्हें। ओके, सो ये समझो एंड समझ लो कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है एंड पीछे हट जाओ। बार बार उससे मांगने की जरूरत नहीं है एंड बात करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि अब तो तुम्हें पता भी चल गया कि उसने नंबर दे ही नहीं रही वो। एंड अगर वो नंबर नहीं दे रही तो फिर क्यों ही बात कर रहे हो तुम, शो कर ही रही है वो कि तुम्हें उसे नहीं पसंद तुम, तो बात करने की कोई जरूरत नहीं है। सो सिंपली पीछे हट जाओ। अब सेकंड पॉइंट आएगा कि कैन आई लेट यू नो। अब इसमें क्या होगा ना कि आपको उसका नंबर तो मिल गया, वो तुमसे बात भी कर रही है, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन जैसे ही तुमने उसे पूछा कि चलो डेट पे चलते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, घूमने, लौड़ा लसन, कहीं पे भी बाहर मिलने आओ, ऐसा तुमने बोला एंड उसने बोला कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी। सो सिंपल मीनिंग यही है कि वो नहीं जाना चाहती तुम्हारे साथ बाहर। अभी तक उसे मजा आ रहा था बात करने में एंड वो सारी चीजें करने में, लेकिन उसे सेक्स करने में किसी और के साथ ही मजा आ रहा है, या और कोई पर्सन है उसकी लाइफ में एंड वो अभी तक सिर्फ तुम्हारे साथ टाइम पास कर रही थी, कॉल पे बात करके या मैसेज पे बात करके, लेकिन वो जरा भी इंटरेस्टेड नहीं है तुमसे मिलने में। सो इसका मीनिंग ये देखिए, अगर वो ऐसा बोल रही है ना, नहीं मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकती, मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी कि हम मिल सकते हैं या नहीं, तो इसका सिंपल मीनिंग यही है कि वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। अभी तक तुमने जो भी सारा फ्री का अटेंशन दिया है ना, उसमें उसे बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था, लेकिन अब उसे कुछ नहीं करना तुम्हारे साथ। एंड देखो वुमन के लिए है ना, वो जितना फ्री अटेंशन गैदर कर सके ना, वो चाहेगी कि मैं इतना ज्यादा फ्री अटेंशन गैदर कर पाऊं एंड उससे सेक्स ना देना पड़े। उसका मेन इंटेंशन यही होता है कि मैं सेक्स ना दूं। एंड मैन का क्या इंटेंशन होता है कि मैं सेक्स करूं लेकिन मैं फ्री का अटेंशन ना दूं। मैन का ये एम होता है, लेकिन अब तो क्या तुमने फ्री अटेंशन दे ही दिया उसे। इसीलिए सबसे पहले ना तुम्हें यही कोशिश करनी होती है कि जितने से जल्दी हो सके तुम उसे बाहर मिलने के लिए बुलाओ एंड देखो तुम कि वो मना कर रही है, ऐसा बोले कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगी, ये सारी चीजें बोल रही है ना, तो सिंपली वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है, वो फोकट का टाइम पास कर रही है तुम्हारे साथ, उसे मजा आ रहा है तुमसे बात करने में, लेकिन वो तुम्हारे साथ सेक्स नहीं करना चाहती, बस यही मीनिंग है एंड इसीलिए वो तुमसे मिलना नहीं चाहती। सो निकलो वहां से। थर्ड पॉइंट क्या है ना, कि वो ऐसा बोलेगी कि मैं भी किसी को भी डेट करना नहीं चाहती, मैं भी रिलेशनशिप के लिए किसी को भी नहीं देख रही। अब इस सिचुएशन में क्या होगा पता है, तुमने बहुत ही ज्यादा फास्ट मूव किया है। वो ऐसा बोल ही कैसे सकती है कि उससे रिलेशनशिप में नहीं रहना या वो डेटिंग के लिए नहीं देख रही।
तुमने ही बहुत ज्यादा फास्ट मूव किया है, या तो फिर तुमने ही ऐसी कुछ चीजें की है, या तो फिर तुमने ही उसे बोला है चलो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन जाते हैं, रिलेशनशिप में जाते हैं। तुम इनिशिएट नहीं कर सकते ये चीज। तुम वुमन पे छोड़ो कि उससे कब रिलेशनशिप को आगे बढ़ानी है। तुम इतना ज्यादा हौश पौश क्यों कर रहे हो? तुम क्यों इतना ज्यादा भाग रहे हो कि मुझे बांध लो तुम्हारे गले में, मुझे रिलेशनशिप का पट्टा बांध दो मेरे गले में? तुम ऐसा कभी भी नहीं बोलने चाहिए उसे। तुम्हारा कभी भी मेन एम होना ही नहीं चाहिए ये कि रिलेशनशिप में तुम इन्वॉल्व हो। वो जब बोलेगी ना कि हम रिलेशनशिप में जाते हैं, तब वो बेटर वर्कआउट करता है, तब वो इतना ज्यादा फास्ट, तब वो इतना ज्यादा नीडी शो नहीं करता कि तुम्हें बहुत ज्यादा जरूरत है उसकी। ये सारी चीजें तब शो नहीं होती, एंड इसीलिए ये चीज इंपॉर्टेंट बन जाती है कि तुम इतना ज्यादा आगे मत भागो। वो ही बोलनी चाहिए कि हम डेट में चलते हैं, हम रिलेशनशिप में चलते हैं, हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनते हैं। वो ही ये सारी चीजें बोलेगी। क्यों पता है? अगर लड़की जेन्युइनली तुम में इंटरेस्टेड होती है ना, तो वो रियली में जल्दी से जल्दी तुम पे वो पट्टा बांधना चाहती है। हाँ, वो चाहेगी कि मैं जल्दी से जल्दी इसके गले पे पट्टा बांध दूं, क्योंकि उसे मजा आता है। उसे पता है कि ये रियली में एक अच्छा मैन है एंड हम रियली में वर्कआउट कर सकते हैं। एंड अगर ऐसा नहीं हो रहा ना, एंड तुम ही आगे इतना ज्यादा बढ़ रहे हो, तभी जाके वो ऐसा बोलेगी कि नहीं अभी मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ डेटिंग में, अभी मैं किसी को ऐसा ढूंढ भी नहीं रही। ये सारी चीजें वो बोलनी ही नहीं चाहिए फर्स्ट प्लेस में, क्योंकि ये तुम्हारा काम नहीं है। तुम रिलेशनशिप को आगे नहीं भगाओगे। वो जब तक रिलेशनशिप को जहां पे ले जाना ना चाहे वहां तक नहीं पहुंच जाती ना, तब तक तुम शांति से बैठे रहोगे। तुम एंजॉय करो जर्नी को, बस उसे बढ़ाने दो रिलेशनशिप की नाव आगे। हो गया? तुम आराम से चिल करके बैठे रहो वहां पीछे, बस तुम्हें यही करना है। फिर फोर्थ पॉइंट आ जाता है कि सेक्स मैं सिर्फ मैरिज के बाद ही करूंगी। अब ये है ना बहुत ही ज्यादा फनी सा पॉइंट है। तुम सिर्फ ये समझो कि ये 2024 चल रहा है, हो गया? मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी, या हो सकती है लड़की, मैं ऐसा नहीं मना कर रहा कि लड़की नहीं होती ऐसी, कि जो ऐसा बोलेगी मैं सिर्फ सेक्स के मतलब मैरिज के बाद ही सेक्स करूंगी, ऐसे होगी। लेकिन मैंने आज तक ऐसी लड़की नहीं देखी। तुम अगर रियली में इतने इंटरेस्टेड पर्सन होते हो ना, तुम्हारी अच्छी फिजिक होती है, तुम अच्छे दिखते हो, तुम्हारी एक मार्केट वैल्यू होती है, एक सेक्सुअल मार्केट वैल्यू होती है, तो वो कभी भी ऐसा नहीं बोलती। एंड अगर बोलती भी है ना, तो भी वो कर लेगी, क्योंकि उसे दिक्कत नहीं होती। तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि ऐसा कभी भी नहीं होता। अगर उसने बोल दिया कि मैं सेक्स सिर्फ मैरिज के बाद करूंगी, लौड़ा वेंचर, ऐसा कुछ नहीं होता। ओके? अगर वो सिर्फ तुमसे सेक्स नहीं करना चाहती, अगर तुमने इतने ज्यादा बार बात कर ली है, सब कुछ इतने ज्यादा अच्छे से किया है, रात रात भर बात की है, इतनी बात करनी नहीं होती लेकिन पहले तो, लेकिन फिर भी आपने बहुत सब कुछ किया है, सारी तरीके से बात कर ली है, लेकिन फिर भी वो सेक्स के लिए मना कर रही है ना, तो इसका सिंपल सा मीनिंग यही है कि उसे सिर्फ तुम्हारे पास से अटेंशन चाहिए था। जितना हो सके उतना अटेंशन ले रही थी वो, एंड वो तुम्हें एक बेटा मेल की तरह ही ट्रीट कर रही है कि मैं इसे सब कुछ बात बात करूंगी, लेकिन मैं इसे दूंगी नहीं कभी भी। समझ रहे हो तुम? तो तुम्हें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वुमन ऐसा बोल रही है ना कि मैं सिर्फ मैरिज के बाद ही सेक्स करूंगी, तो वो तुम्हें इस लेवल पे कंसिडर ही नहीं कर रही। लड़कियां है ना, सब कुछ छोड़ छाड़ के भी तुम्हारे लिए सब कुछ करने के लिए तैयार हो जाती है। मैंने देखा है, मैंने पर्सनली ये सारी चीजें देखी है। वो भले ही कितना ही बोल दे कि नहीं मैं नहीं करूंगी, अभी नहीं करूंगी, ऐसा कुछ भी, लेकिन जब भी तुम एक रूम में अकेले होते हो ना, या कोई भी ऐसी सिचुएशन होती है ना, तो कपड़े उतारने में टाइम नहीं लगता। तो अगर देखिए ऐसी सिचुएशन है ना कि तुम भी मना कर रहे हो एंड वो भी मना कर रही हो, जेन्युइनली बहुत ही ज्यादा लव है एंड तुम दोनों ऐसा ही सोच रहे हो कि मुझे अभी सेक्स नहीं करना, मैं मैरिज के बाद ही करूंगा, तो वो कंप्लीटली तुम्हारी चॉइस है। पर ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुम्हें करना है, तुम्हें एज अ मैन सेक्स करना है एंड वो मना कर रही है। ये सिचुएशन है ना, बहुत ही ज्यादा कम चांसेस है कि ये सिचुएशन होगी तुम्हारे साथ। अगर तुम्हें सेक्स करना होता है ना, तो वो मना नहीं करती। अगर रियली में उसे तुम पसंद होंगे तो वो मना नहीं करेगी। एंड अगर वो मना कर रही है ना, तो मैन आई एम रियली सॉरी फॉर यू, बट सिंपली वही है कि वो तुम में इंटरेस्टेड नहीं है। सो जस्ट मूव ऑन। अब फिफ्थ पॉइंट आता है कि ही इज जस्ट अ फ्रेंड। अब इसमें सबसे ज्यादा बकचोदी वाली बात क्या है पता है? कि इसमें वो लड़का तो ऑब्वियसली झूठ बोलेगा ही, क्योंकि उसे तो चूत चाहिए, लेकिन वो लड़की भी झूठ बोल रही है, या तो फिर डिनायल के स्टेज में रह रही है
कि नहीं ये मेरा फ्रेंड है, ऐसा कुछ नहीं है, ये मेरे बारे में कुछ ऐसा नहीं सोचता, इसके पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, इसकी शादी हो गई, कुछ भी हो, लेकिन ऐसा कभी ना कभी मौके की तलाश में वो है ही। एंड इसे देखिए, इसे फ्री अटेंशन चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, मे बी इसीलिए भी वो उसके साथ रह रही हो, या तो फिर रियली में इसको मतलब वो पसंद भी नहीं हो, लेकिन फिर भी वो फ्रेंड ही मान रही है। लेकिन पता ही है कि वो एज अ मैन उसका मेन इंटेंशन क्या है, ये तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है। ओके, सो ये देखिए, अब वुमन है ना इस पर्सपेक्टिव से नहीं सोचती, लेकिन तुम्हें सोचना पड़ेगा कि क्या सिचुएशन है आखिरकार। एंड वो रियली में अगर तुमसे अट्रैक्टिव है, तुम्हारे से बहुत ज्यादा अच्छा दिखता है ना, तो फिर थोड़े सिचुएशन में प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज तो है ही मैन। क्योंकि अगर वो तुमसे ज्यादा अच्छा दिख रहा है एंड रियली में अगर बॉडी भी अच्छी है ना, तो फिर तुम जब भी तुम्हारा झगड़ा होने वाला है ना, तो वो रोने के लिए वहीं पे जाएगी, वो सारी चीजें उसी को बताएगी, एंड कंधा देने के लिए तो वो है ही। एंड मे बी ऐसा भी हो सकता है कि वो रियली लड़की उसको भाव दे भी ना रही हो, लेकिन फिर भी पता ही है कभी ना कभी क्या ही पता क्या हो जाए। ओके, सो इस कॉन्सेप्ट में मैं बिलीव नहीं करता कि वो सिर्फ मेरा फ्रेंड है। अगर तुम इतने ज्यादा सिक्योर हो, देखिए सिक्योरिटी एंड इनसिक्योरिटी की बात है ना, थोड़ी ज्यादा ये डिटेल हो जाएगी फिर, लेकिन तुम्हें अगर कोई फर्क नहीं पड़ता तो फिर मुझे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम अगर इतने ज्यादा सिक्योर हो कि ठीक है वो कुछ भी नहीं करेगी एंड उसका मेन इंटेंशन है भी नहीं, लेकिन वो लड़का कैसा है मेन तो वो है, एंड तुम अगर इसके साथ कंफर्टेबल हो तो फिर कोई इश्यू नहीं है। लेकिन अगर कंफर्टेबल नहीं हो तो उसे बताओ, उसे मना करो। हाँ, वो तुम्हें इनसिक्योर बोलेगी ऑब्वियसली, लेकिन हाँ बोल देना कि हाँ मैं हूं इनसिक्योर, सो विल इट वर्क विथ यू और नॉट। अगर नहीं वर्क करेगा तो मैं चलता हूं। अब 6th पॉइंट है कि मैं तुम्हारे अलावा किसी के साथ बात नहीं करती, सिर्फ तुम्हारे साथ ही बात करती हो। अब ये पता है क्यों बकचोदी वाली सिचुएशन है, क्योंकि देखिए मे बी तुम दोनों बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड हो, ऐसा तुमने एस्टेब्लिश कर दिया, तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, ये एस्टेब्लिश हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होगा कि वो किसी और के साथ बात नहीं कर रही। कोई और लड़का है ना, होता ही है वो फिर चाहे ऑफिस का कोई मेल कलीग हो, या तो फिर स्कूल का कॉलेज का कोई मेल फ्रेंड हो, बुक्स के बहाने, किसी भी चीज के बहाने। एंड उस लड़की का मेन इंटेंशन ये होगा भी नहीं, उसको कोई फर्क भी नहीं पड़ता, उसने सिर्फ ऐसे नॉर्मली बात कर रही है। लेकिन वो लड़के का क्या इंटेंशन है ये तो अब मुझे भी नहीं पता, लेकिन वो किसी ना किसी के साथ तो बात कर ही रही है, समझ रहे हो। सो तुम अकेले नहीं हो कि वो तुम्हारे साथ ही बात कर रही है। एंड अगर उसके इसी सिचुएशन में, इसी टाइम पीरियड में तुमसे कोई अच्छा लड़का मिल जाता है ना, तो वो देखिए चली जाएगी, क्योंकि हाइपर गैमस होता है उनका नेचर, एंड तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा। मैंने ये एक्सेप्ट कर लिया। देखिए अगर तुमसे कोई अच्छा वर्दी इंसान उसे मिलता है ना, तो वुमन इतना ज्यादा नहीं सोचती। वुमन बस यही सोचती है कि ये रियली में एक बहुत ही ज्यादा अच्छा मैन है, जिसके साथ मैं अभी रह रही हूँ वो इतना ज्यादा अच्छे से मुझे प्रोवाइड प्रोटेक्ट कुछ भी नहीं कर पाएगा, तो फिर मैं क्यों नहीं इसके पास जाऊं। अगर ये भी तैयार है, ये भी मुझ में इंटरेस्टेड है, ये भी मुझे मिस्ट्रियस वाइब दे रहा है, ये सब कुछ मुझे चेज करवा रहा है अपनी तरफ, अगर वो ये सारी चीजें कर रहा है, वो एक अच्छी गेम ला रहा है, ए गेम ला रहा है, तो वुमन ऑब्वियस है कि थोड़े टाइम में उससे अट्रैक्टेड फील करेगी, उसके पास जाना चाहेगी ही वो। सो ये सिचुएशन अराइज हो सकती है। सो ये मत समझ लेना कि वो सिर्फ तुमसे बात कर रही है, क्योंकि ये कंप्लीटली फॉल्स है मैन। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि अगर वो जिम जा रही है तो जिम में भी कोई ना कोई पर्सन तो उससे बात कर ही रहा होता है, एंड मे बी वो उसे फ्लर्ट भी कर रहा होता है। क्योंकि देखिए अगर कोई भी लड़का अच्छा होता है ना, तो लड़की उसे भाव देती है, लड़की उसे डीएम्स करती है, एंड यही सेम लड़कियों पे भी बहुत ज्यादा अप्लाई होता है। अगर लड़की अच्छी दिख रही होती है ना, तो बहुत ज्यादा लड़के उसे डीएम्स करते ही है, बहुत ज्यादा लड़के उसे अप्रोच करते हैं, जिसकी गांड में दम होता है वही करता है, लेकिन फिर भी उससे अप्रोच आते हैं अगर वो अच्छी दिख रही है तो। मर्जी उसकी है। देखिए मर्जी, मैं ये नहीं बोला कि वो चली जाएगी तुम्हें छोड़ देगी, ऐसा कुछ नहीं बोल रहा, लेकिन ये मिसकंसेप्शन हटा देना कि वो सिर्फ तुमसे बात कर रही है, क्योंकि ये कंप्लीटली फॉल्स है। लास्ट एंड फाइनल पॉइंट आता है 7th, कैन वी टेक अ ब्रेक। अब तुम समझो कि तुम अगर रिलेशनशिप में हो तो ब्रेक क्यों चाहिए यार तुम्हें। तुमने अगर शादी कर ली है तो तुम क्या ब्रेक लोगे क्या, टाइम आउट ब्रेक लेते, दोनों अलग अलग रास्ते चलते हैं, 1-2 महीने बाद फिर से मिलेंगे, देखते हैं क्या अब कैसे वर्कआउट करें, ऐसा होगा क्या शादी के बाद। तो रिलेशनशिप में ऐसा क्यों हो रहा है कि तुम्हें ब्रेक चाहिए एक दूसरे से, 1-2 महीने अपार्ट फील करते हैं।
अब इसमें क्या हो रहा है पता है, सिचुएशन में सिंपली ये हो रहा है कि उस लड़की को इसी टाइम पीरियड में किसी अच्छे लड़के ने अप्रोच किया होगा, एंड मे बी वो तुमसे बोर हो गई होगी, या तो फिर पता नहीं तुमने कुछ ऐसी बकचोदी की होगी, या तो फिर उसे ही सिंपली ये ऑप्शन बेटर लग रहा है, तो वो बस ट्राई करना चाहती है कि इस मैन के साथ वर्कआउट करेगा कि नहीं। ऐसा हो सकता है। सो मे बी वो उसको टाइम दे रही है, उसके पास जा रही है, साथ जा रही है कहीं पे डेट पे, एंड वो देखना चाहती है कि रियली में ये वर्कआउट कर रहा है कि नहीं। अगर वर्कआउट करेगा तो फिर तुम्हारी गांड पे लात पड़ेगी, तुम चले जाओगे, तुम्हारा काम खत्म, तुमने इसको इस स्टॉप पे पहुंचा दिया, तुम्हारा काम हो गया। इसका और एक रीजन क्या है पता है, कि लड़की को लग रहा है कि रिलेशनशिप वर्क नहीं करेगी, लेकिन वो फिर भी जोर जबरदस्ती कैसे भी करके वो देखना चाहती है कि अगर थोड़े टाइम अपार्ट रहते हैं तो मे बी सिचुएशन वर्क कर ले, ये सारा सर्कमस्टेंसेस, ये सारी चीजें वर्कआउट कर दे मे बी। एंड इसीलिए वो बोल रही है कि ठीक है, थोड़े दिन का, थोड़े महीनों का ब्रेक लेते हैं, एक दूसरे से नहीं मिलेंगे, बात करें नहीं करेंगे, एंड देखते हैं फिर कैसी सिचुएशन होती है। सो देखिए, ये बस तुम डिले कर रहे हो टाइमिंग को, तुम्हें ब्रेक ऑफ कर देना चाहिए। ओके, सो तुम दोनों के लिए यही बेटर है, क्योंकि एट द एंड यही होगा। एंड अगर तुम अभी साहस करके कर दे तो ठीक है, तो अभी भी यही होगा। इन सारी चीजों के साथ मैं कंक्लूड करता हूँ कि सातों पॉइंट को तुमने अच्छे से ध्यान से समझ लिया होगा। एंड जब भी ये सारी चीजें तुम्हारी लाइफ में अराइज होती है ना, तो तुम्हें पता चल जाना चाहिए कि हाँ, ये खतरे की घंटी बज गई है एंड मुझे प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेने चाहिए। ओके, सो अच्छे से ध्यान से प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लेना एंड अपनी लाइफ को अच्छे से जीना। ओके, सो आज के वीडियो के लिए इतना ही, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन, बाय बाय, सी या।